किस में दम है अज़ां बंद करवाए फिर मस्जिदे पहले आबाद तो कीजिए। सुनेंगे नाज़रीन, इमरान प्रताप अली की नज़म से पहले एक बेहतरीन बात सुनते हैं। बेशक जिंदगी का बेहतरीन दिन वो है जो आपने अल्लाह की इबादत में गुजारा। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप अली की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मुश्किलों में उसे याद तो कीजिए, रब की राहों में फरियाद तो कीजिए। किस में दम है अज़ां बंद करवाए फिर। अब मेरी बात सच लगे तो मेरा साथ देना, मेरी बात पे मुहर लगाना। किस में दम है अज़ां बंद करवाए फिर मस्जिदे पहले आबाद तो कीजिए। मस्जिदे पहले आबाद तो कीजिए। मस्जिदे पहले आबाद तो कीजिए। सच्ची बात है, वाह वाह वाह। मैंने कहा ना, ये हो सकता है कि आपको लग रहा है ये सियासी तौर पे जो पिछले 3 साल गुजरे हैं वह हिंदुस्तान के पूरे समाज में आपके लिए थोड़े से बुरे दिन हैं। दोस्तों वीडियो को लेकिन मैं लाइक कीजिए और चीज को चैनल को लेकर के बहुत मुतमईन हूँ साहब। ये सियासी तौर पे बुरे दिन हैं, लेकिन एक मुबारकबाद आपको देता हूँ कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कन्नौज वालों कि एक साथ आपके 50 बच्चे IAS में सिलेक्ट हुए हैं। ये आजादी के बाद पहली बार हुआ है। जब आप हर तरफ से परेशान होते हैं सियासी तौर पे, समाजी तौर पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि मेरी नई नस्ल जो है वो तालीम की तरफ मुड़ी है और उसका असर ये हुआ है कि इस एक साल में 50 बच्चे IAS IPS हुए हैं आपके। ये आजादी के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा है। तो मैं तो बहुत उम्मीद के साथ इस तरफ देख रहा हूँ। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और यही मेरी जिंदगी का मकसद भी है, यही मेरी जिंदगी का मिशन भी है। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। भुट्टू भाई ने बहुत खूबसूरत मुशायरा किया है, यूसुफ भाई की मौजूदगी ने मुशायरे को जिंदगी दी है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि सुबह जब आप चाय की दुकान पे बैठ के तबसरा कर रहे हो तो आप सिर्फ ये ना कहें कि चांदनी शबनम ने क्या मोहब्बत की गजलें पढ़ी, अली ने क्या खूबसूरत पढ़ा, विकास ने क्या मजे लगाए, या इमरान भाई ने क्या नसीहतें करी। आप वहां बैठ करके इन 4 मिसरों पे तबसरा कर रहे हो। शायद इस मुशायरे का सबसे बड़ा हासिल वो हो। मैं पढ़ता हूं कि इस तरह हौसले आजमाया करो। डाइस के भी दोस्तों की शिरकत हो थोड़ा सा। इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो। मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो। दो निवाले भले कम ही खाया करो। दो निवाले भले कम ही खाया करो। अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब। अजीब अजीब फैसले, अजीब अजीब मंजर देखने को मिल रहा है साहब। ये आदेश दिया जा रहा है, सरकारी फरमान जारी हो रहा है कि ये चेक किया जाए कि 15 अगस्त को राष्ट्रगान गाया जा रहा है या नहीं, तिरंगा फहराया जा रहा है या नहीं। मुझे तो खुशी है इस बात की कि मेरी नस्लों ने इस बार वो काम करके दिखाया है। सलाम है आपको। 15 अगस्त को सोशल मीडिया का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होगा जहां मदरसे के बच्चों ने तिरंगा फहराती हुई तस्वीरों से पाठ न दिया हो। सलाम है आपको। राष्ट्रगान अरबिक तक में गाती हुई वीडियोस आपकी आई हैं सोशल मीडिया पे। सलाम है आपको। मुझे तो मेरा मन हुआ कि मैं साहब से कहूं
कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी आप गलत ट्रैक पे चल पड़े हैं, आप मस्जिद और मदरसों की रिकॉर्डिंग में पैसे मत खर्च करिए, वो हम खुद आपको सोशल मीडिया पे दिखा देंगे, आप उसी पैसे से अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन खरीद के दे दीजिए, शायद कुछ बच्चों की जान बच सके। मैं तो लगता है कि उनसे यह कहा जाना चाहिए, मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, दरअसल गड़बड़ी बुनियाद में ही है, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। दोस्तों, इमरान प्रताप गढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए दोस्तों, मुंतखब अहादीस किताब से कुछ अहादीस सुनते हैं। हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, कुरान मजीद पढ़ो क्योंकि यह क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों का सिफारिश बनकर आएगा। सूरह बकरा और सूरह आले इमरान जो दोनों रोशन सूरतें हैं, ख़ास तौर से पढ़ा करो क्योंकि यह क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों को अपने साया में लिए इस तरह आएंगे जैसे वो अब्र के 2 टुकड़े हों या 2 सायबान हों या कतार बांधे परिंदों के 2 गौल हों। ये दोनों अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिश करेंगी। और खुसूसियत से सूरह बकरा पढ़ा करो क्योंकि इसका पढ़ना, याद करना और समझना बरकत का सबब है और इसका छोड़ना महरूमी की बात है। और इस सूरत से गलत किस्म के लोग फ़ायदा नहीं उठा सकते। मुआविया बिन सलाम कहते हैं कि मुझे ये बात पहुंची कि गलत किस्म के लोगों से मुराद जादूगर हैं, यानी सूरह बकरा की तिलावत का मामूल रखने वाले पर कभी किसी जादूगर का जादू नहीं चलेगा। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज के 3 हिस्से हैं, यानी नमाज का पूरा सवाब इन तीनों हिस्सों के सही अदा करने पर मिलता है। पाकी हासिल करना तिहाई हिस्सा है, रुकू तिहाई हिस्सा है और सजदा तिहाई हिस्सा है। जो शख्स नमाज आदाब की रियायत के साथ पढ़ता है उसकी नमाज कबूल की जाती है और उसके सारे अमाल भी कबूल किए जाते हैं। जिसकी नमाज सही न पढ़ने की वजह से कबूल नहीं होती उसके दूसरे अमाल भी कबूल नहीं होते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें असर की नमाज़ पढ़ाई। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहब को नमाज़ पढ़ते हुए देखा तो उन्हें आवाज़ देकर फरमाया, फ़लाँ ने अल्लाह ताला से डरो, नमाज को अच्छी तरह से पढ़ो। क्या तुम ये समझते हो कि मैं तुमको नहीं देखता? मैं अपने पीछे की चीज़ों को भी ऐसा ही देखता हूँ जैसा कि अपने सामने की चीज़ों को देखता हूँ। अपनी नमाज़ों को अच्छी तरह पढ़ा करो, रुकू और सजदा को पूरे तौर पर अदा किया करो। फ़ायदे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे की चीज़ों को भी देखना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात में से है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, क़यामत के दिन आदमी के अमाल में सबसे पहले नमाज का हिसाब किया जाएगा। अगर नमाज अच्छी हुई तो वो शख्स कामयाब और बामुराद होगा और अगर नमाज ख़राब हुई तो वो नाकाम और नामुराद होगा। अगर फ़र्ज़ नमाज में कुछ कमी हुई तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, देखो क्या मेरे बंदे के पास कुछ नफलें भी हैं जिनसे फ़र्ज़ों की कमी पूरी कर दी जाए। अगर नफलें होंगी तो अल्लाह ताला उनसे फ़र्ज़ों की कमी पूरी फरमा देंगे। इसके बाद फिर इसी तरह बाकी अमाल, रोज़ा, ज़कात वगैरह का हिसाब होगा, यानी फ़र्ज़ रोज़ों की कमी नफली रोज़े से पूरी की जाएगी और ज़कात की कमी नफली सदक़ात से पूरी की जाएगी। हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा रमज़ान के महीने का ज़िक्र करते हुए इरशाद फरमाया, ये ऐसा महीना है कि जिसके रोज़ों को अल्लाह ताला ने तुम पर फ़र्ज़ किया है और मैंने तुम्हारे लिए इसकी तरावी को सुन्नत करार दिया है। जो शख्स अल्लाह ताला के वादों पर यकीन करते हुए और इसके अजर व इनाम के शौक़ में इस महीने के रोज़े रखता है और तरावीह पढ़ता है, वो गुनाहों से इस तरह पाक साफ़ हो जाता है जैसा कि अपनी माँ से आज ही पैदा हुआ हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जिस शख्स में 2 आदतें हों अल्लाह ताला उसको शाकिरीन और साबिरीन की जमात में शुमार करते हैं, और जिसमें ये 2 आदतें ना पाई जाएँ तो अल्लाह ताला इसको शुक्र और सब्र करने वालों में नहीं लिखते। जो शख्स दीन में अपने से बेहतर को देखे और उसकी पैरवी करे और दुनिया के बारे में अपने से कम दर्जा के लोगों को देखे और इस पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करे कि अल्लाह ताला ने महज अपने फजल व करम से उसको उन लोगों से बेहतर हालत में रखा, तो अल्लाह ताला इसको शुक्र और सब्र करने वालों में लिख देते हैं। और जो शख्स दीन के बारे में अपने से कम तर लोगों को देखे और दुनिया के बारे में अपने से ऊंचे लोगों को देखे और दुनिया के कम मिलने पर अफसोस करे तो अल्लाह ताला न उसको सब्र करने वालों में शुमार फरमाएंगे न शुक्र गुजारों में शुमार फरमाएंगे।
और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़्मों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से नई नज़्म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताकिब। अस्सलाम वालेकुम।